अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा उमर हेयर। हम आज रीड कर रहे हैं एहसास मोहब्बत बाय आयशा उमर। होप सो आपने हमारे नॉवेल्स सफ़र तुमसे तुम तक और अधूरा साथ ज़रूर पढ़े होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने जंगकुक और माही का कोलैब देखना है, उनकी लव स्टोरी देखनी है, यानी कि सुननी है, पढ़नी है एज अ माई चैनल, तो मैंने उनकी बहुत ज़बरदस्त सी लव स्टोरी बनाई है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माही एज अ माफिया क्वीन है और जेके यानी कि जियोन जंगकुक जो हैं वो हैं यूएसए की मिलिट्री में एसीपी। सो उनकी स्टोरी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही 400 सब्सक्राइबर्स और कुछ मिनिमम सा हो जाएगा वॉच टाइम, तो मैं ज़रूर स्टोरी अपलोड करूँगी। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। हाँ, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 617 से। अयान नन्ही से। ये सब मेरे 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 दिल के करीब थे। बस महफूज करना चाहा था, तुम्हें दिखाना चाहा था कि तुम्हारा हर अंदाज, हर लम्हा मेरे लिए कितना खास है। निदा आहिस्ता से एल्बम बंद करती है, चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखती है, फिर उठकर अयान के गले लग जाती है। निदा नम आंखों से मुस्कुराते हुए, थैंक यू अयान, आज वाकई मेरा हैप्पी डे है। अयान उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से हंसता है। दोनों एक खूबसूरत खामोश लम्हे में बैठ जाते हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। शाम से कुछ देर पहले निदा घर के कमरे में वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तभी अयान दरवाजे पर आता है। हाथ में एक खूबसूरत बॉक्स है। अयान मुस्कुरा कर, ये तुम्हारे लिए। हाँ, और हाँ, अपनी मर्जी से तैयार होना, लेकिन ठीक 7 बजे मुझे तुम यहाँ चाहिए हो, देर ना करना। निदा हैरानी से, अयान 1 घंटे में मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? अयान हंसते हुए, जैसे मैं तैयार होऊंगा। हाँ, आज तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना है, क्योंकि आज की शाम सिर्फ तुम्हारे लिए है। निदा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी है। शाम का वक्त करीब है। अचानक दरवाज़ा बजता है। निदा चलते हुए हल्की हैरत से, अब कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोलती है तो सामने अयान खड़ा है। ऑफ कोर्स वही हो सकता है, हाथ में एक खूबसूरत रिबन से बंद डब्बा लिए। अयान मुस्कुरा कर, ये तुम्हारे लिए है, और हाँ, मेरी पसंद नहीं, तुम्हारी वो खामोश पसंद। निदा हैरत से बॉक्स खोलती है। जैसे ही आंखों के सामने वही गुलाबी फूलों वाला फ्रॉक आता है जो उसे शॉपिंग मॉल में दिल से पसंद आया था, लेकिन उसने खामोशी से छोड़ दिया था। उसकी आंखें भर आती हैं। निदा मध्यम आवाज़ से जज्बात से लरजती, अयान, ये वही फ्रॉक है, मैंने कुछ कहा भी नहीं था, आपको कैसे पता चला? अयान नरमी से, निदा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, और मैं अब वो सब सुनना सीख गया हूँ। निदा खुशी और हैरत से उस फ्रॉक को सीधे से लगा लेती है। आँखों से वो शौकी खुशी के आंसू निकलते हैं। वो आँख झुकाते हुए आहिस्ता से कहते हैं, आपने मेरा दिल खरीद लिया अयान। अयान हंसता है, नरमी से कहता है, अयान, अब तैयारी करो, 7 बजे मुझे अपने दिल की मलका चाहिए, इसी लिबास में। निदा हल्की सी हंसी के साथ सर हिलाती है, और जैसे उस लम्हे को उसकी बचपन की ख्वाहिश, उसकी मोहब्बत का ख्वाब सब एक फ्रॉक के रूप में हकीकत बन गए हैं। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी है। निदा खामोशी से आईने के सामने खड़ी है। बेड पर रखा वही फ्रॉक जो अयान ने दिया था उसके दिल की धड़कन तेज किए दे रहा है। निदा आहिस्ता से फ्रॉक हाथ में लेते हुए, पता नहीं अयान को मेरी हर बात बिना कहे कैसे समझ आ जाती है। निदा फ्रॉक पहनती है। फूलों की कढ़ाई और नरमी उसे जैसे किसी परी की तरह महसूस करा रही होती है। सीन बदलता है।
निदा आईने के सामने बैठकर अपने बाल सजाती है, हल्की सी लिपस्टिक लगाती है, फिर रुककर खुद को आईने में देखती है। क्या वो देखेगा तो कुछ महसूस करेगा? क्या उसे अच्छा लगेगा? उसके गाल खुद ब खुद सुर्ख हो जाते हैं, आंखें नीचे और मुस्कुराहट होंठों पर ठहर जाती है। वो थोड़ा घबरा कर गहरी सांस लेते हुए और फिर उसको देखकर मध्यम लहजे में कहती है, निदा बस तैयार हो जाओ, आज तुम सिर्फ एक बीवी नहीं, आज तुम उसकी ख्वाहिश हो, उसका ख्वाब। निदा आहिस्ता आहिस्ता चलकर आईने के करीब आती है, फ्रॉक के किनारे को हाथों से संभालती है और फिर एक दफ़ा खुद को देखकर दिल में सोचती है, निदा नरमी से, बस वो देखे और एक लम्हे को रुक जाए तो समझ लेना आज का दिन मुकम्मल हुआ। हॉल की रोशनी मध्यम थी, घड़ी की सुइयां ठीक 7 बजा रही थी। अयान नीले रंग का सूट पहने दरवाजे के पास खड़ा था और एक लम्हा जैसे धड़कन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दरवाज़ा खुलता है, निदा दाखिल होती है, वही फ्रॉक पहने, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती है। उसकी नज़रें झुकी हुई, बाल खुले हुए और हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, जैसे वो खुद भी यकीन ना कर पा रही हो कि वो इतनी हसीन लग रही है। अयान उसे देखकर पलकें झपकना भूल जाता है। उसकी आंखों में हैरत, मोहब्बत और फ़ख्र सब एक साथ चमकने लगते हैं। अयान दिल में धीरे से, यही वो लम्हा है जिसके लिए शायद मेरी सारी ज़िंदगी का इंतज़ार था। निदा नज़रें उठाकर अयान को देखती है, नज़रें मिलती हैं, सांसें रुकती हैं। अयान मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है। बस यही ड्रेस था ना जो तुम्हें दिल से पसंद आया था? मध्यम सी शरारत से और तुम छुपाने की कोशिश की, पर मैं देख चुका था तुम्हारी आंखों की चमक। निदा शर्मा कर हंसती है, गाल सुर्ख हो जाते हैं और आहिस्ता से सर झुका लेती है। अयान आगे बढ़कर बहुत नरमी से, आज तुम सिर्फ मेरी हो, आज तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रही निदा, आज तुम मुकम्मल लग रही हो, जैसे मेरे दिल की हर ख्वाहिश तुम्हारे चेहरे पर सजी हो। निदा हल्के से, और आज मेरा हर ख्वाब हकीकत बन गया है। अयान नाइट व्यू रेस्टोरेंट छत पर, जहाँ नीचे शहर की रोशनियाँ जगमगा रही हैं, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, चारों तरफ फेरी लाइट्स लगी हुई हैं और बीच में एक सफ़ेद मेज़ पर मोमबत्तियाँ जल रही हैं। एक तरफ लाइव वॉयलिन की मध्यम धुनें फिज़ा में जादुई बना रही हैं। निदा आहिस्ता से छत पर आती है। अयान पहले ही खड़ा होता है, ब्लू सूट में, हाथ में एक सफ़ेद गुलाब। निदा को देखते हुए मुस्कुरा देता है, जैसे उसकी दुनिया का सबसे हसीन चीज़ देख ली हो। अयान नरमी से, तुम्हें यहाँ लाने का ख्वाब शायद तब से था जब मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा था। निदा खामोशी से उसकी तरफ बढ़ती है, नज़र झुकी हुई, चेहरा रोशनी से भी चमक रहा है। अयान कुर्सी खींचकर निदा को बैठने का इशारा करता है। वो दोनों बैठते हैं। वेटर आकर उनकी फेवरेट डिशेस रखता है। निदा आहिस्ता से, हैरत से, ये सब तुम्हें कैसे पता है? अयान मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैंने दिल से हर लम्हा तुम्हें पढ़ा है निदा, और जैसे तुम मेरी किताब हो, हर सफ़े पर मोहब्बत लिखी हो। निदा का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो नज़र चुरा कर हल्की सी मुस्कुराहट देती है। डिनर ख़त्म होने के बाद अयान खड़ा होता है, जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, घुटनों के बल बैठकर उसे खोलता है। बस एक सादा मगर खूबसूरत अंगूठी चमक रही है। निदा गहरे जज्बे से, निदा तुम मेरे दिल की वो खामोश दुआ हो जो कभी लबों पर नहीं आती, मगर रब ने कबूल कर ली। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनना चाहोगी, हमेशा के लिए? निदा की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। वो झुककर अयान को थाम लेती है, सर हिलाती है। निदा रोते हुए मुस्कुराती, हाँ, हमेशा के लिए अयान। अयान नरमी से उठता है और फिर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि सांस मिलने लगती है। निदा आहिस्ता से आंखें बंद कर लेती है। अयान नरमी से उसके लबों को चूमता है। पहला प्यार भरा मुकम्मल लम्हा, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे ये मोहब्बत खुदा के सामने मुकम्मल हुई हो। निदा उसके सीने से लग जाती है। उसकी सांसें अयान के दिल की धड़कन में उतर जाती हैं। लम्हे धीरे धीरे बहने लगते हैं। कैमरा धीरे धीरे फेड होता है। सॉफ्ट वाइट पर्दे लहराते हैं। कैंडल की लू थोड़ा थोड़ा
دھندلا جاتی ہے، بس ایک جملہ رہ جاتا ہے ایان کی آواز میں وسپر کی طرح، میرے وجود میں اب صرف تم ہو ندا، اور تم ہی میرا سکون ہو۔ نرم دھوپ پردوں سے چھن کر بیڈ پر پڑ رہی تھی، کمرے میں ایک خوشگوار سی خاموشی ہے۔ بیڈ پر ندا ایان کی سفید شرٹ پہنے ہوئی تھی، لحاف میں دبی دبی سی سو رہی تھی، اس کے چہرے پر نیند بھری معصومیت ہے، جیسے سکون نے اسے گود میں لیا ہو۔ کچن میں ایان ایپرن پہنے کام کر رہا تھا، اس نے ناشتہ تیار کیا تھا، فلفی پین کیک، ہنی گلیزڈ ٹوسٹ اور اسکریمبلڈ ایگز، نیدا کی فیوریٹ چاکلیٹ ملک، اور سائڈ پر روز کا ایک چھوٹا سا گلدستہ۔ وہ ٹرے میں رکھتا ہے اور ہولے سے مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آتا ہے۔ کمرے میں ایان آہستگی سے کمرے کے دروازہ کھولتا ہے اور پھر ٹرے سلائڈ ٹیبل پر رکھتا ہے۔ اس کی نظریں نیدا پر ٹک جاتی ہیں، جو اس کی شرٹ میں سمٹی ہوئی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے سو رہی تھی۔ ایان جھک کر آہستگی سے گڈ مارننگ مسز ایان سلیپی ہیڈ، یاد ہے کیا دن ہے آج؟ نیدا آنکھیں بند رکھے ہلکی سی مسکراہٹ دیتی ہے، مگر جاگتی نہیں۔ ٹھیک ہو آپ؟ ہاں۔ ایان شرارت سے، ٹھیک ہے نا اٹھنا، میں بس تمہارا ناشتہ کھا لیتا ہوں اور وہ تمہارا چاکلیٹ ملک ریفریجریٹر میں واپس رکھ دیتا ہوں۔ نیدا آنکھیں کھول کر جلدی سے، نہیں، وہ صرف میری ہے۔ ایان زور سے ہنستا ہے اور پھر بیٹھ کر اس کی طرف چمچ بڑھاتا ہے۔ ایان تو اٹھو بیگم صاحبہ، آج کا دن تمہاری مسکراہٹ سے اسٹارٹ ہونا چاہیے۔ نیدا شرماتی ہے، اس کی نظریں نیچے ہو جاتی ہیں اور تھوڑا سا لحاف چہرے پر لے لیتی ہے۔ نیدا شرارت سے، کتنی اچھی اٹھتی، تم نے واقعی بنایا یا کسی شیف کو بلا لیا؟ ایان آنکھ نوڑ کر، میں اب ہسبینڈ پلس لور پلس آل ان ون ہو گیا ہوں۔ وہ آہستہ نیدا کو سہارا دے کر اٹھاتا ہے، اس کے بال سنوارتا ہے اور ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ نیدا، اتنا اسپوائل کیوں کر رہے ہو مجھے؟ ایان نظریں گہری کر کے، کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے سویٹ حقیقت ہو اور میں چاہتا ہوں ہر صبح تمہاری مسکراہٹ سے بھر جائے۔ وہ ایک نوالا اس کے منہ تک لے جاتا ہے اور نیدا نوالا کھاتے ہوئے شرما جاتی ہے۔ سو گائز، میرا فون بند ہو گیا، اتنا ہی میں پارٹ ریکارڈ کر سکی۔ سو ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور جلدی جلدی سبسکرائبرز بڑھائیے تاکہ میں انتہائی عشق جان جینکوک اور ماہی کا کلیب لے کے آ سکوں۔ سو اللہ حافظ۔